कि वो कह भी रहे थे कि मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन जब आज शायद कुछ लोग मुझे फिर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा तजुर्बा फेलियर का ज़्यादा है। अब फेलियर से जो सीख के आगे बढ़े वो शायद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और आपको कहीं सुनने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है, इनफैक्ट मेरे से भी गया गुजरा है। अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सरवन जी साउंड थोड़ा कम लग रही है, थोड़ा सा साउंड अगर बढ़ सके तो। आवाज मेरी बाकी नहीं, थोड़ा सा आपका साउंड आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन हल्का सा साउंड अगर और बढ़ जाए तो बढ़िया है। अच्छा, साउंड कैसे बढ़ाते हैं? अच्छा, ओके। नहीं तो ठीक है, वैसे काम चल रहा है। जी जी। आई ठीक। मीन ठीक, अभी अभी ठीक है, अभी आवाज बढ़ा हाँ दूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक ठीक। जी जी जी, ठीक। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सबसे ज़्यादा तो मैं चाहूँगा कि आपने सबके लिए तालियां बजाया, और एक ऐसी ताली है जो हम सबको उनके लिए बजाना है जिनके नाम सबने लिया, none other than सुमित and तान्या जी, राइट? आई मीन आज चाहे मेरा बनारस में आना, और बनारस में भी जिस तरह से घर जैसा मैंने देखा, शायद पहली मुलाकात थी लेकिन जो व्यवहार मैंने देखा, तो अगर किसी एक शख्स ने अमेरिका में आके इंडिया में बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो बनारस में वो व्यवहार देखने नहीं मिलता। तो किसी के डिसीजन का खेल था, और उनका एक एक्सटेंडेड परिवार है, तो डेफिनेटली, और उन्हीं की छत्र छाया में आज मनोज जी, संगीता जी इतना अच्छा कर रहे हैं। थैंक सुमित जी, आप जहाँ पर भी हैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दीर्घायु के लिए, और आपकी सफलता के लिए। और मुझे पता है इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनके जितना बिजनेस किसी का नहीं होने वाला। सो एक तो ये है, और सुमित जी को मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये समझ लो कि इस बिजनेस में मेरा जीवन दान ही उन्होंने दिया है। अगर वो नहीं होते तो हम बिजनेस में नहीं, इसलिए नहीं किया। 9 साल बाद मैं बिजनेस छोड़ने जा रहा था कि हो गया, सब करके थक गया, अब कुछ होता होता है नहीं, अब जाने दो, उससे अच्छा अपना कॉर्पोरेट लाइफ ही अच्छा है। और मेरे जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे वो मुझे जानते थे, ये 9-10 साल भी पलटेगा तब भी आके ये चक्के पे चक्का ही मारेगा, तो वो तो इंतजार कर रहे थे। सब बातचीत भी हो गई कि बस अब इंटरव्यू भी मैंने देना है, तुम आके सीधा रिज्यूम करो। उस लेवल तक मैं पहुंच चुका था, लेकिन फिर पता नहीं मन आया कि यार, और शायद भगवान की भी यही इच्छा होती कि उस वक्त पता चला कि सुमित जी किसी काम से पूना है। दिल्ली होते तो मैं क्यों मिलता, या बैंगलोर होते तो क्यों मिलता। उठाया गाड़ी, ड्राइव किया, पहुंच गया, और उस दिन सुमित जी 3 घंटा मुझे सुने। सबसे बड़ी तो काबिलियत मैंने ये देखा कि सुनने की क्षमता, और उसके बाद उन्होंने 2 लाइन में जो सॉर्ट आउट किया है, मैंने तुरंत लौट के फोन कर दिया अपनी कंपनी को कि बॉस मैं नहीं आ रहा हूँ। और वहां से जो मेरी सफलता की शुरुआत हुई है, तो ये बिजनेस में तो जो इसलिए जो सारा क्रेडिट है आई ऑलवेज गिव टू द मेंटोर्स, राइट? सेकेंडली क्या होता है कि वॉट एवर आई स्पीक, आज जो भी मैं बात करूंगा ये जोग्राफिकली मुंबई के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मुंबई में हमने देखा है कि चीज़ें किस तरह के लोग हैं, किस तरह का सिचुएशन है। तो वो हिसाब से, यहाँ के हिसाब से मैंने उस तरह से काम किया, तो जरूरी नहीं आप उसको फॉलो करें, राइट? तो पहला तो सबसे, जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो मेरे लिए लागू होता है, आपके लिए लागू होगा कि नहीं, आपकी अपलाइन डिसाइड करें। जो भी मेरे बातों में आपको अच्छा लगता है वो आप लीजिएगा, लेकिन वो भी करने के पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सबकी बातें अच्छी लगती हैं पर वो आप पे लागू होंगी वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। और तीसरी बात, जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें एकदम पारंगत नहीं, काम कर रहा हूँ, रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं 100% इसमें एकदम मास्टर बन चुका हूँ। लेकिन हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक शुरुआत करूँ तो लास्ट टाइम जब बनारस में मिला था तो कुछ पॉइंट्स भैया ने बताया था कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो शायद उसी को मैं आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे टीम में एक चीज़, मैंने एक रोल शुरू कर दिया है कि अगर जो चीज़ एक पेज में बोलते हैं तो उसको एक पैराग्राफ में क्यों नहीं बोल सकते, और जो चीज़ एक पैराग्राफ में बोलते हैं तो उसको एक लाइन में क्यों नहीं बोल सकते हैं, और जो चीज़ एक लाइन में बोलते हैं उसको एक शब्द में क्यों नहीं बोल सकते। और उसी के ऊपर काम करते करते जो सबसे पहला शब्द मैंने पकड़ा इस बिजनेस का वो था नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क का पहला वर्ड क्या होता है? नेट। अब आप मुझे बताइए कि नेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसे 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 एक लाइन बनाता चला जाऊं तो क्या वो नेट होता है?
अगर मैं ऐसे 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 लाइन बनाता चला जाऊं तो क्या वो नेट होता है? लेकिन अगर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे सब बना दो उसको नेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग कहते हैं कि हम तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, लेकिन क्या आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आपका वाकई में नेट बना है क्या? नेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर है क्या, विड्थ है क्या, और उस विड्थ में डेप्थ है क्या? सिर्फ विड्थ है तो वो लाइन है, और सिर्फ डेप्थ है तो वो भी लाइन है। अब आप मुझे बताइए, 9 साल तक मैं फाउंडर प्लेटफॉर्म था, मैंने तो मनोज भैया के सामने सब खोल के रख दिया था कि मेरी ये अवस्था थी। 9 साल तक फाउंडर प्लेटफॉर्म विद 2 legs, क्या वो नेट था क्या? लेकिन मैं तो आता था स्टेज पे, मैं फाउंडर प्लेटफॉर्म हूँ, वर्ल्ड टूर पे भी जा रहा था 2 legs से। इसलिए जब आप मुझे सुनोगे ना तो मैं तो अपनी गलतियां बयान करने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अगर ये लड़के ने इतना अच्छा कर दिखाया तो कोई भी कर सकता है। और फिर सुमित जी एक बार मिले, और मैं, मेरी आदत थी, पता नहीं मैं उनको होस्ट करने के लिए, वो पता चल जाए कि सुमित जी बॉम्बे आ रहे हैं, मजाल है कि कोई सुमित जी का आसपास भी फड़क पाएगा मेरे अलावा। मतलब वो जो मनोज जी हनुमान जी का नाम लेते हैं ना, तो मैं अपने आप को हनुमान जी और सुमित जी को भगवान राम और सीता के तौर पे ही देखता हूँ। और 7-8 साल तो उसी तरह से था। वो बॉम्बे में है तो मतलब जितने डायमंड है ना वो भी हाथ छोड़ देते थे। अब सुमित जी है ना, मतलब श्रवण है, भूल जाओ, आसपास फटक भी नहीं सकते, वही रहेगा। तो ऐसे ही क्या, होटल में बैठे हुए थे और सुमित जी को सब पता था मेरी अवस्था, कि मैं आता तो था फाउंडर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवस्था। तो उन्होंने बोला इसको कैसे तो समझाना तो पड़ेगा, और उनका अपना अंदाज है, बिना बताए सब बता देते हैं। तो एक दिन उन्होंने बोला, फोन स्पीकर पे लिया और उन्होंने लगा दिया पैट्रिक, पैट्रिक जॉयस, आप जानते हैं 2 कंट्री से क्राउन एम्बेसडर है, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। उस समय वो ट्रिपल डायमंड था, 18 लाख। स्पीकर पे फोन लगा दिया उसको, और हम लोग चौथे माले पे होटल में, ऑर्चिड होटल में बैठे हुए हैं। मुझे एकदम वो सीन याद आता है। बोलते श्रवण चलो तुम यंग हो ना, एक यंग बंदे से बात करते हैं। बोला यस। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया कि अभी कुछ नॉलेज दिलवाएंगे, कुछ मैसेज दिलवाएंगे। एक ही सवाल उससे पूछा कि तुम्हारा साइड वॉल्यूम कितना है? और वो भी बड़े बिंदास बोलता है 18 लाख छोड़ के साइड में 40,000 पीवी होता है। अब मुझे मन किया कि वो चौथे माले से कूद पड़ूं, आत्महत्या कर लूं कि 9 साल से मैंने किया क्या है। साइड से 4,000 पीवी नहीं होता था मेरा, 2 लाख छोड़ के, और ये 18 लाख छोड़ के 40,000 पीवी। और वो साबित भी हो गया। उसी के अगले साल वो एक कंट्री से क्राउन एम्बेसडर, और उसी के 2 साल वो दूसरे कंट्री से क्राउन एम्बेसडर। जिसका स्ट्रक्चर होगा वही तो निकलता है। तो पहली चीज जब हम बोलते हैं ना नेट, वेयर इज द नेट, तो सुमित जी ने समझाया। और उसके बाद पता नहीं कैसे हनुमान जी की क्या कृपा हुई, कराते चले गए। इतनी स्पॉन्सरिंग, वो 7 महीना मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं कभी भी सोचता हूँ मैंने किया क्या, तब समझ में आता है किया नहीं, किसी ने करवाया, मैं खाली श्रेय लेने के लिए दौड़ रहा था। इतनी स्पॉन्सरिंग है, लोग रोकने लगे, लोग बस करो। फिर जाके सुमित जी आज भी, जब भी मैं बात करता हूँ, आज भी एक ही चीज पूछते हैं, कभी नहीं पूछते डायमंड कब जा रहा है। उसने क्वालिफाइड लेग छोड़ के साइड में रूबी वॉल्यूम है कि नहीं, एक ही सवाल पूछते हैं। क्योंकि उनका एक ही हिसाब है कि अगर तुम पैसे बना रहे हो तो टीम में ऑटोमेटिकली कल्चर सब चीज अच्छा सेट होता चला जाए। अगर आप, अब तो सर डिजिटल वर्ल्ड हो गया तो शायद नहीं दिखता है, लेकिन एक वक्त था कि आपका स्ट्रक्चर लोग स्टेज पे देखते थे, इनकी कितनी लेग खड़ी। मुझे याद है मनोज भैया एक बार राजकुमार मोरे आ गए और उनका सेमिनार चल रहा था। ये 2 बार ये दुर्घटना घटी, दुर्घटना बोलूं या सुघटना भगवान जाने। एक बार सूरत के जो डायमंड है कुमार के नीचे, उनका क्या नाम है भूल गया मैं, जो रिलायंस में थे, अ, अ, विनय, जी भैया, विनय, विनय, मनोज नहीं, अनिल सेट्टी, नहीं नहीं नहीं, अरुण पाठक, अरुण पाठक। ये दो लोग ना एक समर कॉन्फ्रेंस में और एक बॉम्बे में आए थे, और उन्होंने क्या कर दिया, होड़ लगा दी वहां पे कि चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कितना है, किसका है। 6 से ज्यादा कौन, 7 से ज्यादा कौन, 8 से ज्यादा कौन, 9 से ज्यादा कौन, 10 से ज्यादा कौन, 12 से ज्यादा कौन, 14 से ज्यादा कौन। मैं वही सोचता हूँ कि हनुमान जी ने लाज रख ली।
अगर 2 लेग पे होता तो पूरी डाउनलाइन को तो पोल खुल जाती है, तो खड़े ही नहीं हुए। तो सबसे पहली चीज, लेकिन क्या होता है ना मनोज जी की, जब मैं 2 दिन में उनके साथ था ना, मैंने एक चीज तो मैं समझ लिया कि अगर प्लैटिनम जाना है तो मनोज जी की बातें शायद नहीं समझ में आएगी आप कुछ लोगों को, लेकिन अगर प्लैटिनम जन्मों जन्मांतर तक मेंटेन करना है ना, तो मनोज जी की बातें ही चलने वाली। एमरल्ड जाना है तो शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन एमरल्ड जन्मों जन्मांतर तक मेंटेन करना है तो उनकी बातें ही चलने वाली। डायमंड जाना है तो शायद चले जाएंगे, लेकिन डायमंड मेंटेन करना है तो उनकी बातें ही चलने वाली, बिकॉज कोर ऑफ द लाइफ फंडामेंटल्स तो वही है ना। एंड ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द फंडामेंटल्स। तो कई बार वाराणसी के लोग तो बहुत अच्छे से समझ रहे, क्योंकि मैं वहां के किसी को भी सुनता हूँ तो सब वही भाषा में रमे हुए हैं, और इतना अच्छा लगता है कि आई मीन किस तरह से उन्होंने टीम को डेवलप किया हुआ है। मैं तो कभी कभी मजाक में बोल भी देता हूँ, बिच्छुओं की बारात चल रही है, सरदार कौन? बोले जिसको छुओ वही डंक मारता है। ऐसी मनोज जी ने ऐसा बना रखा है टीम, जिससे भी बात करो सबका कोर फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है। और यही चाहिए एक टीम में, कि ये टीम जब विस्फोट करना शुरू करेगी तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई टीम होने वाली है, क्योंकि कोर फंडामेंटल्स में काम किया गया है। तो मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला कि 2 दिन मैंने सिर्फ उनको सुन रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। स्किन इन द गेम, सोल इन द गेम, लिव टू गिव, कितनी सारी चीजें, मतलब वो तो बैठ गई दिमाग में मेरे। लेकिन वो सारी चीजें मैंने अपनी टीम को नहीं बताया, मैंने उनसे टाइम मांगा, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में वो अच्छा लगता है। एंड विल बी टॉकिंग टू माई टीम। लेकिन बहुत बड़ी चीज है, राइट? तो पहला चीज नेट। अब नेट के बाद वर्क। व्हाट इज वर्क? क्या आप रोज वाकई में, अगर किसी को बोलते हैं कि रोज ये बिजनेस में 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जिसको जो भी करना है समय डाल रहा है, जब हम लोगों को बोलते हैं तो हम वाकई में उतना टाइम देते हैं क्या? कैसे पता चले टाइम दे रहे हैं? एक एक्टिविटी होता है, एक प्रोडक्टिविटी होता है, और यहाँ पे बिजनेस में एक्टिविटी नहीं देखा जाता, प्रोडक्टिविटी देखा जाता है। प्रोडक्टिविटी है 2 ही चीजों से, या तो प्रोडक्ट या तो पीपल। ये दोनों जुड़ने की बातें नहीं हो रही हैं तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो सिर्फ एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आप कहीं ना काम कर रहे हैं तो अगर डेप्थ बढ़ रहा है और आपका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो आपका वो समय सही जा रहा है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो समय सही जा रहा है। लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है, वो आप बैकग्राउंड बिल्डअप कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आना है। तो एक्शन, वर्क, वेर इज द वर्क। फिर बारी आ जाती है कि मैंने नेट भी बनाया, मैंने वर्क भी किया, अब उस नेट और वर्क की अब मैं मार्केटिंग कर रहा हूं। और कई बार जब वाकई में नेट और वर्क अच्छे से कर लिया ना, तो मार्केटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। दिखता है ना, सुमित जी को अपने मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है क्या? सब दिखता है, सबको पता है कि अखंड साम्राज्य है पूरा इंडिया में उनका। वो बोलते ही नहीं और सबको पता है। तो वही होता है जब आपका नेट और आपका वर्क, और साथ में मनोज भाई का जो सिद्धांत वाले जो विचारधारा, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। तो पहली चीज ये है। दूसरी बात, अगर स्ट्रक्चर डालना है, अच्छा यहाँ पे ना मुझे मेरे पर्सनल पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिषेक या कोई भी, जब भी मेरा समय आने लगेगा कि अब बंद करना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस जॉब से स्टॉप कर लूंगा। नहीं तो मैं, जो भगवान जी बुलवा लें। ठीक। सो दूसरा चीज ये होता है कि जब आज के तारीख में, चलो आज से हम डिसीजन ले रहे हैं क्या करना है। किसी से पूछा क्या करना है, मैं बोला सबसे पहले बोलता हूँ पहले रिसेट और रिबूट करो। कंप्यूटर हैंग होने लगा, कंप्यूटर स्लो होने लगा, कंप्यूटर मन मुताबिक काम नहीं होता, तो क्या करते हैं? पहले रिसेट करो। रिसेट का मतलब क्या है? अपने आप से एक कसम खा लो कि आज के पहले क्या हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, आज के बाद क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। नहीं तो अगर आप
एक आप पास्ट को लेके फ्यूचर की धारणा आप लिख ही नहीं सकते, आपको जितना समय डाल दो बिजनेस, आपको कहीं ना कहीं रिसेट और रिबूट बटन दबाना पड़ेगा। लैपटॉप में दबा लिए। आप मुझे बताइए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 5वीं से 6वीं स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, तो क्या आप 5वीं की किताबें रखते हैं क्या? 6ठी से 7वीं में जा रहा है तो 6वीं की किताबें रखते हैं, 5वीं और 6ठी, ताकि 7वीं में उसको लेकर लाद दूं? न लैपटॉप में वो कानून, न बच्चे में वो कानून, तो हमारे बिजनेस में वो कानून कब आएगा? तो पहला चीज, पास्ट को भूलो। पास्ट को सिखा चुका है तो उसना या बाकी भूल जाओ। अगर आज के बाद आप फिर भी कुछ पास्ट की बात करते तो मतलब बुरा नहीं मानिएगा, मैं मनोज भैया से परमिशन लिया कि मनोज भैया खुल के बोलूंगा आज, तो बोले जो बोलना है बोलो। दो तरह के लोग होते हैं, एक करते हैं, करने का दिखावा करते हैं। तो अगर आप रिसेट रिबूट वाकई में कर रहे हैं तो आज के बाद पास्ट की बातें नहीं करेंगे, फ्यूचर की बातें करेंगे। और रिसेट रिबूट का दिखावा कर रहे हैं तो आप अभी भी घूम फिर के वहीं जाएंगे, पास्ट। इंग्लिश में कहावत है, यू आर बीन हॉन्टेड बाय द पास्ट। हॉन्टेड समझते हैं? पास्ट घेर घेर के आके मार डाल रही है। पहला चीज अगर कुछ करना है तो रिसेट और रिबूट बटन। तभी आप मानोगे कि मैंने आज स्पॉन्सर हुआ, मैं फ्रेश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे तो धमा। आपको आपका डायमंड शिप दिखने लगेगा जैसे रिसेट रिबूट बटन दबाओगे। लेकिन पास को रखोगे तो नहीं दिखेगा। फिर इतने सारे सवाल आएंगे कि सर एंटीवायरस, मैलवेयर, ये वे जो सॉफ्टवेयर वाले होंगे समझ रहे होंगे मैं क्या बोलता हूँ। तो सबसे पहला काम हम भी क्या करेंगे, लिस्ट पे आएंगे। अब लिस्ट पे कैसे काम करेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर नए लोग हैं उनके लिए भी यही कानून है कि 200 लोग, मेरे टीम में मैं यही सिखाता हूँ। और अगर पुराने लोग हैं तो आपके लिए भी वही कानून है, 200 लोग। पहले तो गणित समझ लीजिए, 200 में से 80-20 चलेगा। 80% लोग जो है प्रोडक्ट की तरफ खसकेंगे, यानी हो गए 160। 20% लोग बिजनेस की तरफ आएंगे। और उस 160 में भी 80-20 चलेगा। 128 लोग जो है एक दो बार लेंगे, फिर जन्म में भी कभी नहीं लेंगे शायद आपके प्रोडक्ट। लेकिन 30-35 ऐसे मिल जाएंगे जो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। और ये 40 बचेंगे, उसमें भी 20-22 लोग ऐसे आएंगे जो आएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन 8-10 ऐसे मिलेंगे जो आके प्लैटिनम भी जाएंगे, एमरल्ड भी जाएंगे और आपकी कहानी लिखेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 200 लोगों को टच करना, नए लोग और पुराने लोग, सीख ले, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन पहला शर्त इसमें कि आपको लोग मिलेंगे तो भी आप नहीं रुकेंगे जब तक 200 का आंकड़ा खत्म नहीं होगा, और नहीं मिलेंगे तो भी नहीं रुकेंगे जब तक 200 का आंकड़ा खत्म नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि मैं 200 टच करूंगा। अब पुराने लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो लोगों को टच कर दिया, अब मैं कैसे टच करूं फिर से उन्हीं को। मैं आपको बता ही देता हूँ, हमने पहली बार जब एमवे 2.0 लॉन्च हुआ तो हम उसी के नाम पे चढ़ाई कर दी, उसी आदमी को। एमवे 2.0 लॉन्च हो गया है, अब तो काफी लोगों को दिखाया गया तो बढ़िया रिजल्ट आए हमको। दूसरी बार अभी च्यवनप्राश आ गया तो उसके बहाने हम लोग शुरुआत की कि मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट आ गया। और फिर जब च्यवनप्राश की यहाँ की बात हुई तो फिर हम आ जाते हैं मुद्दे पे। एक बात बताइए, आप कभी तो भी हमने आपको एमवे के बारे में अप्रोच किया था, या शायद आप हमारे टीम में थे भी लेकिन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, कंपनी खराब थी कि प्रोडक्ट खराब था कि टाइम नहीं था? 90% लोग टाइम को ही चुनते हैं। हाँ, टाइम का प्रॉब्लम था। तो मैं बोलता हूँ अगर उसका सॉल्यूशन निकाल दो कि घर से बिना बाहर निकले लाख रुपए आए तो चलेगा क्या? लोग बोलते हैं हाँ। तो आपको बेसिकली घूम फिर के 30-35 कस्टमर और 8 से 10 अच्छे लेग चाहिए, उसके लिए 200 का आंकड़ा खेलना होगा। कई बार प्रोडक्ट भी कुछ लोग बोलते हैं ना, डेमो देखने के बाद, ये देखने के बाद ऑर्डर नहीं देते हैं जो भी है। तो उसके लिए भी आप अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम ऐसे बात करते हैं कि ठीक है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा और आप ऑर्डर मतलब शायद हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अभी तक क्या चीज प्रेरित कर रही है कि आप अभी भी केमिकल वाला यूज करना चाह रहे हो, या फिर अभी भी आप महंगे दामों में बिना मनी बैक गारंटी वाला यूज करना चाह रहे हो? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर कब, मेरे को कब दोगे, मैं उल्टा पूछता हूँ। तब उनका देखने का है करते हैं तो फिर अपना काम हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट राइट। और देखिए, मैं कल ही बैंगलोर में बात कर रहा था, और वहां पे भी मैंने बताया जब मैं कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था ना, तो वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम था।
जो जापानीज कंपनी करती थी, जो सबसे पहली कंसल्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, काइजान करके, कुछ लोग जानते होंगे काइजान करके, वहां पे हम लोगों, मेरी कंपनी ने मेरे ऊपर 70,000 रुपया इन्वेस्ट किया था कि तुम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाओ। वहां का बहुत कुछ याद नहीं, लेकिन 2-3 बातें याद है, जिसमें से एक ये बिजनेस में मुझे बहुत यूज होता है, जो मैं अपनी टीम में जरूर बात करता हूँ, कि वो हमेशा ना कुछ भी कहने के बाद जब हम तर्क वितर्क करते हैं ना, तो वो एक ही चीज कहते थे, आर यू ट्राइंग टू से दिस, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज के तारीख में अगर जो आदमी सिस्टम में बराबर से जुड़ा हुआ है, मेंटरशिप से कनेक्टेड है, इसमें मैं बात करूंगा, उसको कम से कम 20% का तो एवरेज उसको आना ही चाहिए। 10 में से 2 लोग तो उसके या तो प्रोडक्ट या बिजनेस में आना ही चाहिए आज के तारीख में। जो एक नॉर्मल सिस्टम वाला बंदा है, जो अच्छा है, वो तो 30, 40, 50% भी ले आता है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, 200 में कितने लोग को स्पॉन्सर करने की बात की, अच्छे लोग? 10 से 12। तो इसका मतलब कितना हो गया? 5%, 20% भी नहीं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट आर यू ट्राइंग टू से कि क्या हम 5% लोग को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते? अगर कैजान होता तो इस तरह से बात करता। तो इट्स ऑल अबाउट दैट 200 पीपल। तो पहला चीज वो हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि कई बार, ये तो बहुत हंसने वाली बात है, आप लोगों को थोड़ा सा मजा भी आएगा सुनने के, कि मेहरबानी करके जो हम बोल बोल के थक गए ना कि प्रीजज मत करो, प्रीजज मत करो। भगवान को मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पता नहीं कौन से, उसमें एक स्टोरी है कि सोना खोदते खोदते एक आदमी थोड़े दूर पे छोड़ दिया, और अगला आदमी आके 1 ही फीट खोदा और सोना मिल गया। तो मेरे साथ तो ये दुर्घटना हुई है। हमारे बॉम्बे में, हमारे बिल्डिंग में, जब मैं जहाँ मैं पहले रहा करता था, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करके गवर्नमेंट में एक बॉडी है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट में 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे स्वीपर या जो भी है, तो मेरा भी कुछ एटीट्यूड था कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे मैंने इनको अप्रोच ही नहीं किया, पता है। और एक दिन वो बंदा, क्योंकि था वो नेटवर्क 21 में, तो एक दिन वो एमबे की जितने भी मीटिंग्स होते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने दो या एमबे का कुछ सक्सेस टाइप कुछ हो रहा है, तो ये भाई साहब वहां मेरे को मिलने लगे। अच्छा, मैं बोलता था अरे ऐसे तो बहुत ज्वाइन कर लेते, ये क्या करेगा? तो थोड़े दिन बाद पता चला गया 3% चला गया, थोड़े दिन बाद पता चला है 6% चला गया, 9 चला गया। मैं बोला 3, 6 टाइम में बहुत आते जाते हैं, अरे जाने दो, इनसे बस का काम नहीं है। 12, 15, 18 सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कम वक्त मारा फाउंडर प्लैटिनम पे वर्ल्ड टूर मेरे साथ। अब काफी लोग बोलते हैं श्रवण जी आपका 110 किलो का वजन था, वजन कैसे कम किए? सबको बोलता हूँ पॉजिटिव वाओ, दुनिया जो भी है वो एक्चुअल रीजन है। लेकिन एक रीजन ये भी था कि इसको देख के 100 ग्राम खून तो ऐसे ही जल जाता था। अच्छा, मजे की बात, दूसरे की टीम में, दूसरे सिस्टम में फाउंडर प्लैटिनम है, और जहां भी जाता था जय जयकार मेरा करता था, कि इन्हीं के वजह से मैं बिजनेस में आया। और मेरी जान गलती थी कि मेरे वजह से आया, लेकिन दूसरी टीम में गया। अच्छा, गलत बेवकूफी कौन किया है? मैंने। क्यों? ये नहीं करेगा। 4 साल तक मेरा खून चूसा है, जब देखो वर्ल्ड टूर पे दिखता था वो। बाद में फिर बैच वैच चेंज हो गया, ये हो गया, तब पता चला सफायर हुआ है। लेकिन अभी भी सोचता हूँ ये सफायर है, कल को ये एमरल्ड जाएगा, डायमंड जाएगा। मेरा एक गलती कितने करोड़ों का नुकसान हुआ बताइए। तो आपको वजन कम करना हो ना, और अपना एमवे का प्रोडक्ट ना यूज करना हो ना, तो एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, अपने लिस्ट में काफी लोग को छोड़ दो। तो दूसरे की टीम में जैसे प्लैटिनम जाएंगे ना, आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा। बिना खर्चा किए भी हम वजन कम करवाते हैं। मत करिए, मैं इसलिए आज शुरुआत ही किया, मैं अपनी गलतियों से आपको आज बताऊंगा मैंने क्या किया। बताइए, वो बंदा हर जगह मुझे दिखने वाला, और वो पैशनेट बंदा है, उसको करना है लाइफ में। और जब को जो करने वाला आ जाता है ना, वो कहीं से भी आए, वो निकल के दिखा देगा, जस्ट बिकॉज ये क्या करेगा। तो मेहरबानी करके हम ही लोग, अच्छा पता लगा अपने पास 2 बीघा खेती है, उसमें खेती नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा प्लॉट खरीदने पे चले हुए हैं, ये प्लॉट खरीद लो जरा। तुम्हारा लिस्ट है, उस पर कब काम करोगे? सोशल मीडिया जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लिंक्डइन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ये अरे जरूरत क्या है तुमको? 134 करोड़ लोग को स्पॉन्सर करना है। ब्राउन एम्बेसडर जाने के लिए 14 लोग चाहिए खाली।
तो पहले अपनी खेती तो निपटा लो, उसको तो करेंगे नहीं, वो दूसरे खेती में घुस जाते हैं। ये सारी चीजें मैं अपनी टीम में, आज पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा मुंह से एक्साइटमेंट में कुछ गलत सलत निकल जाए तो, लेकिन मैं तो अपनी टीम से यही बोलता, जो भी आके मेरे को बोलता सर मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये सोशल मीडिया पे, मैं बोला तुम्हारा घर का क्या हुआ पहले ये बताओ। और मैं टीम में आज तक 20 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बंदा मेरे को मिल जाए जो ये मेरे को साबित करके दिखा दे कि मैंने अपना लिस्ट खत्म कर दिया। और जैसे वो लिस्ट लेके बैठते हैं तुरंत मैं शुरू हो जाता हूँ, अच्छा इससे ये बात किया क्या, इससे रेफरेंस लिया क्या, इससे प्रोडक्ट की बात किया है क्या, इसको इस तरह, नहीं सर नहीं किया। तो मैं बोला अभी इतना तुम्हारे ही बच्चे हैं, इनको निपटाओ पहले, अपने यहाँ करना नहीं है दूसरी जगह नजर मारना है, मतलब क्या है। तो पहले अपना लिस्ट पे काम करिए, राइट। दूसरी बात, नॉलेज, आज जब नहीं कुछ था ना बिजनेस में, तो नॉलेज नहीं था ना, बड़ा ग्रोथ आया था, खूब एक्साइटमेंट था, जैसे नॉलेज आया तो मैच्योरिटी आया था, एक्साइटमेंट चला गया। और ये होता है, ये होता है। एक होता है इनोसेंस, फिर एक होता है मच्योर्ड, फिर होता है एक मच्योर्ड इनोसेंस। सुमित जी बड़ा अच्छा बनाते हैं। मच्योर्ड इनोसेंस का मतलब क्या होता है कि आपको वो जो 500 बार सुन चुके हैं, लेकिन जब 501वीं बार भी उतने जोर से ठहाका मार के हंसते हैं तो उसको बोलते हैं मच्योर्ड इनोसेंस। इनोसेंस कि सब जान के भी हम मजे ले रहे हैं। कुछ लोग को जैसे ही एक वर्ड खोलो, हाँ ये तो हमें मालूम है भाई, छोड़ो रहा दो, थोड़ा चाय पी लेंगे, ये सब क्या करना है। तो पहला होता है कि इनोसेंस थे तो सब कुछ था, नॉलेज आया तो मैच्योरिटी आ गया, तो ये फेज लाइफ में आना ही आना है और आना ही वाला है, आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन तीसरे फेज में तुरंत चले जाओ, मैच्योर्ड इनोसेंस, कि सब जान के अनजान बनना और हर बात में मजे लेना, तभी तो एक्साइटमेंट आएगा ना। सुमित जी को देखो, कोई भी चीज, इज इट वाओ, अब मैं सोचता हूँ इन्होंने आज तक कुछ सुना ही नहीं होगा ये सब जैसे बात करते हैं। तो सामने वाले को इतना स्पेशल फील करा देते हैं, बाप रे, ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार सुन रहा है। अच्छा मैं उनसे करीब रहा तो मैं बोला यार एक बंदा तो बढ़िया एक्टिंग कर लेता है, लेकिन करीब रहते 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 पता चल गया कि उनके नस नस में वो चीजें एक आदत बन गई है, वो दिल से करते हैं वो सब चीजों को। अब उनके लाइफ में कहीं भी एक्टिंग या खोटापना है ही नहीं, अब सब चीज नेचुरल निकलता है। मेरे साथ भी बात करेंगे, इतना हम लोग क्लोज है, मनोज जी के साथ तो कितना क्लोज, लेकिन देखो आई मीन इतना स्पेशली वो ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचर, उनकी आदत, वो वाला खेल बन चुका है उनके लिए। आप कोई भी चीज बोलो, हाँ क्या बात कर रहे हो, इज इट, मैं बोलता हूँ बताओ, मैं ही बचा था इनको जो आज तक किसी ने बताया नहीं होगा इनको। यही है सुमित जी, इसलिए भगवान ने आज उनको इतना बड़ा बिजनेस दिया है। भगवान किसको देते हैं, जिसके कंधे मजबूत है लेने भर के। उन्होंने साबित किया ईश्वर को कि मैं तैयार हूं, मुझे दो तो सही, भगवान ने दे दिया उनको। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि कहीं ना छोटे छोटे लक्ष्य रखना शुरू करो और अपने आप को सजा दो, अगर नहीं पूरा किया तो सजा दो। अगर आप ज्यादा समय डाल रहे हैं तो 10 फोन कॉल 2 एक्टिविटी, और अगर आप कम समय डाल रहे हैं तो एटलीस्ट 5 फोन कॉल और 1 एक्टिविटी। छोटे छोटे गोल रखो। आप यही सोचिए अगर 5 फोन कॉल भी करते हैं तो महीने का 150 फोन कॉल आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 12 महीने में 1800 फोन कॉल गए आपके, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आप 30 एक्टिविटी कर रहे हैं, 350 एक्टिविटी साल का कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ तो, अच्छा नहीं करो ना तो उस दिन खाना मत खाना। हमारी टीम में एक बार ऐसी मस्ती चल रही थी, तो हमारी एक भाभी जी थी, बोले कि श्रवण जी आपको बोलते हैं, हमारी टीम में एक ना अर्ली राइजर ग्रुप करके सुबह जल्दी उठने का हमारा कुछ कार्यक्रम चलता है, बहुत लोग 300-400 लोग बड़े मजे करते हैं उसमें, अब सब उड़ जाते हैं। तो बोले मेरे नींद ही नहीं खुलता है। बोला इसमें क्या बढ़िया चुटकुल्ला अभी हम बता देते इसमें क्या। बोले 500 रुपया तकिया के नीचे रख के सो जाया करो। तो बोले क्या करूं फिर। बोला जिस दिन लेट सो के उठो नोट निकालने का। तो बोले हाँ मैं बोला भाभी आपके पास है 500 का नोट। बोले हाँ लाओ। मैंने उन्हीं के सामने वो नोट फाड़ दिया उनका, उनको आ गया अटैक, मेरा 500 का नोट। मैं बोला ऐसे सजा देने का अपने आप को। बोले अब मैं जिंदगी में नहीं सोऊंगी। तो आई मीन कुछ ना कुछ करना पड़ता है पंगा लाइफ में। एक दिन मत खाओ ना खाना, देखो एक्टिविटी होता है कि नहीं दूसरे दिन से।
लेकिन वही होता है ना, हम बड़े दयालु हैं, दूसरे के प्रति नहीं होंगे लेकिन अपने प्रति बड़े दयालु, तुरंत माफ कर देते। कल से तो बिल्कुल आग लगा देंगे, आज खाली पानी बरसा रहे हैं, समझ रहे हैं? इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं फीलिंग सिंपथाइज, फीलिंग विक्टिमाइज्ड। और ये सारा कार्यक्रम जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सबका भुगत भोगी मैं हूँ, इसलिए मुझे इतना साल लगे, एक एक चीज से उठ उठ के आना पड़ा है। सब चीजें बढ़नी शुरू हुई, नहीं तो सब इसी में अटका पड़ा था। आप ये सोचिए 9 साल, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमबीए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इतना बड़ा एजीएम, इतना होनहार बंदा, और 9 साल तक फाउंडर प्लेटफॉर्म। क्यों? ग्रसित था, एक एक चीजों को निकालना पड़ रहा है, और जितने निकलते जा रहे हैं उतनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है ना कि आपके टीम में जब भी कोई लोग आए ना, अच्छा ये दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल कैजान कंसल्टेंसी होता तो आपसे और एक सवाल पूछता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास दिन में 1 घंटा नहीं है बिजनेस के लिए? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। 1 घंटा नहीं है आपके पास? आजकल तो डिजिटल हो गया हर चीज, आप क्या करना है? प्लान तो आजकल के आधा पौना घंटे का प्लान, काम खत्म। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, क्लोजिंग के साथ अच्छा प्लान 45-50 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाता है। तो और हमारे टीम में क्या है ना, जब भी कोई बंदा स्पॉन्सर होता है ना, तो पहले पास हम जानने की कोशिश करते हैं कि रूपरेखा क्या है, ये बंदा जाएगा कहाँ। हम लोग क्या, वो सफलता की ओर बढ़ते कदम के 5 सवाल याद है आपको? उसी को हम लोगों ने क्या किया, हमारे टीम में हमने एक सिस्टम है, जब भी कोई स्पॉन्सर होता है ना, तो पहला मीटिंग एक फ्रेंडली मीटिंग करते हैं हम। कि आज बिजनेस की बातें नहीं करेंगे, आज खाली आपसे बातें करेंगे। उसको नहीं मालूम पड़ने देते कि हम 5 सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन घूम फिर के हमको वो 5 सवाल का जवाब चाहिए। तो सुमित जी ने 5 सवाल पूछे थे, क्या क्या ये पैसा डालने को तैयार है? क्या पैसा मतलब प्रोडक्ट यूज करेगा कि नहीं करेगा? जो सुमित जी अपने शब्दों में कहते हैं, आर यू विलिंग टू चेंज द प्रोडक्ट? तो मैं उनको अपने तरीके से पूछ लेता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि जिस बिजनेस को आपको दुनिया में लेके जाना है, बड़े कॉन्फिडेंटली बात करना है, आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आप भी यूज करना चाहेंगे, तो खुशी खुशी आप कितने का कंजम्पशन करना चाहेंगे? खुशी खुशी, ये वर्ड बड़ा होता है, खुशी खुशी। उनको लगता है, हाँ बोल रहे थे नहीं, 2-3 हज़ार का तो हम दे ही सकते हैं। मतलब ठीक है, चलो आप इसमें राजी है ना, तो उससे शुरू करते, बात खत्म। मैं क्यों बोलने जाऊं, पहले तुम 5,000 का करो, एडीआर एडीएस, वो बाद में समय के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन अभी तो खाली ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये कुछ तो कबूल है। दूसरा, आई यू विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, सुमित जी बोलते हैं वहां पे। तो यहाँ मैं पूछता हूँ कि भाई आपका शेड्यूल कैसा है, जैसे सुबह आप यहाँ जाते हो, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरे सवाल सब अलग अलग रहते हैं, आपका दिन भर का दिनचर्या कैसा रहता है, आप क्या, तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब 6-7 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। और जब वो 6-7 बजे के बाद फ्री रहते हैं, तो मेरे को क्लियर रहता है कि ये बंदा समय डाल सकता है। कुछ लोग तो रात को 10 बजे 11 बजे फ्री हो जाते हैं। तो मेरे को उनको पूछना पड़ता है कि जैसे कि हमने बताया था कि बिजनेस में 1-2 घंटा समय डालना पड़ेगा, तो आपका शेड्यूल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप ही बताइए कैसे किया जाएगा, समय कैसे निकालेंगे? अब उसी से निकलवाना है। तो बोलता नहीं, मैं खाली वीकेंड्स में डाल पाऊंगा, सैटरडे संडे, कोई बात नहीं, डन। तो कहने का मतलब वो पैसा डालेगा कि नहीं, समय डालेगा कि नहीं। फिर तीसरा, ड्रीम, कि भाई एक बात बताइए, कोई भी काम बड़ा होने के पहले कोई तो वजह होगी, तो आप शुरू कर रहे हैं, तो आपकी भी कोई, आज थोड़ा सा आपके बारे में मुझे जानना है, आपके बारे में बताइए। तो वो बंदा अपने बारे में खूब बोलता है, 15-20 मिनट खूब बात करेगा, सुनो शांति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हिंट दे रहा है कि ये मेरा सपने हैं। वो बोलता है कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप पूछ लीजिए ना कहाँ पढ़ाना चाहते हो, क्या बजट आएगा। वो कहता है कि 50 लाख का, बॉम्बे में अगर एमबी समझो एमडी कराना है, 50 लाख का बजट में। बोला बच्चा कौन से साल में उस ईयर में पहुंचेगा, 2026 में पहुंचने वाला है। तो एक बात बताइए कि 2026 जून में जब बच्चा जाएगा, तो आप चाहते हैं कि 50 लाख आपके पास रेडी हो? बोले हाँ, उसके लिए काम कर सकेंगे हम लोग, हाँ। तो अब क्या होता है कि मुझे उसको फेस मीटिंग में बुलाना है, मुझे उसको ओपन मीटिंग में बुलाना है, मुझे कोई भी काम करवाना है, तो मैं उससे कुछ बोलूंगा नहीं, मैं तो उसी से पूछूंगा आज आप पेरिस मीटिंग में तो नहीं दिखे। तो मैं वही सोच रहा था कि जो 2026 जून का जो हमारा प्रोजेक्ट था, उस पर कहीं कोई हवा तो नहीं आई। अब मैंने क्या बात कर लिया, ड्रीम विथ डेट कन्वर्टेड इनटू इमोशन।
ये सारी चीजें सुमित जी ने अपने सीडी में इतना विधिवत बताया हुआ है कि पूछो मत। तो पहला चीज टाइम, पैसा, ड्रीम। चौथा बाउंस बैक स्पिरिट। बाउंस बैक स्पिरिट का मतलब ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा स्टोरी भी है क्या कि जब आप हार मान चुके थे, गिर गए थे कहीं, मतलब सब एक ऐसा संघर्ष का दौर था और वहां से आप खड़े होके दिखाए, कोई ऐसा स्टोरी है जहाँ पे आप वापस खड़े हो? तो हर आदमी अपने बारे में बताना चाहता है, और जितने कठिन संघर्ष से उठा है उतना आपको पता चलेगा कि ये आदमी ये बिजनेस में कितने दिन तक टिकेगा। जो फाइटर होता है वो अपनी स्टोरी बताता है, और उसके फाइट बैक स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर ध्यान दो या इसके नीचे किसी और को ढूंढो। हमारे बिजनेस में कहते हैं एक द्वारकानाथ होते हैं, एक तारकनाथ होते हैं। जानते हैं द्वारकानाथ कौन होते हैं? वो खाली द्वार खोलते हैं कि आइए मेरे थ्रू इन तक पहुंच जाइए। और एक आ जाते हैं तारकनाथ की, वो आते ही धनाधन प्लैटिनम एमरल्ड डायमंड चले जाते हैं। तो आपको तय करना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी सवाल से कि कौन द्वारकानाथ है, कौन तारकनाथ है। मेरे ससुर जी द्वारकानाथ ही तो हुए, वो मुझे बिजनेस में लाए लेकिन वो निकल गए, तो है ये नहीं है। मेरे ससुर जी, उनके ऊपर मेरे साले साहब के ऊपर मेरे उनके चाचा जी, लाइन से तीनों लोग बिजनेस में लाए और तीनों ही छोड़ दिए। बताइए तो ये चीजों कौन निकले? ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीजें, और लास्ट सवाल ये होता है कि आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो, तो एक बात मुझे बताइए, ये फील्ड का नॉलेज तो एकदम अलग है, तो कैसे सीखेंगे? आप कुछ बताइए ना अपने बारे में, आप कोई भी नई चीज कैसे सीखते हैं? थोड़ा पूछूं तो उससे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो सीखता कैसे है। हम डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, आपको ये सीडी सुनना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। अब मिलिट्री में डाल दिया उसको, सब उसी से पूछो, वही बताएगा मैं इतने का खरीदूंगा, मैं इतना समय डालूंगा, मेरा ये सपना है, मैं हार मानता हूं तो मैं लड़के वापस आ जाऊंगा, और मैं इस तरह से सीखता हूँ, मुझे इस तरह से सिखाओ, वही सब बताएगा। और सुमित जी सफलता की ओर बढ़ते कदम में ये बता चुके हैं। लेकिन मुझे भी ये चीज समझने के लिए वो सीडी पता नहीं कितनी बार सुना, 11-12 साल बाद एहसास हुआ कि हाँ सारा राज तो सुमित जी दे चुके हैं। दूसरा क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम कैसे करना है। अब ये वापस विषय जो है अपने अपलाइन से चेक करना, मैं अपनी बता रहा हूँ बॉम्बे में, नहीं तो पता लगा कि कंफ्यूज मत हो जाना। हमारे यहाँ हमारा एक ही चीज का मानना है, हम 200 पीवी क्लब को बहुत प्रमोट करते हैं हमारे टीम में। एक आदमी शुरू करे कहाँ से भी 10 पीवी से शुरू करे, लेकिन अगले 6 से 8 महीने में वो 200 एंड अप पे चला जाए। क्योंकि देखिए अगर आपको 10,000 पीवी करना है तो 30 से 35 लोगों की जरूरत पड़ेगी जो 200 पीवी अनाउ करें। और जब आपके पास 30-35 लोग होंगे तो उसमें कोई 300, कोई 400, कोई 500, कोई 600, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000। हमारे टीम में भी हैं 1500, 2000, 2500 पीवी करने वाले लोग। तो जो ज्यादा कर रहा है अच्छी बात है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, गलत क्या है भाई? उसकी काबिलियत है, तो उससे मुझे सीखने जैसा है। और कोई ऐसा है कि जो 200 कर सकता है तो ठीक है, तुम 200 करो और अपनी टीम में 200 तो सिखाओ। तो जो जिस लायक उसको उस लेवल पे ले चलो। लेकिन कहीं ना कहीं 200 पीवी का गेम, अब मैं वापस लोगों को अपनी टीम में ही समझाता हूँ 200 का मतलब क्या हुआ, 200 पीवी मतलब क्या है ये बताओ। 20,000 रुपए का बिजनेस। अब फिर वही कैजान कंसल्टेंसी, आर यू ट्राइंग टू से कि 50,000 लाख रुपया कमाने के लिए आई कैन नॉट डू 20,000 रुपये टर्नओवर? तो 20,000 रुपया बड़ा सिंपल सा काम है। और हमारे बॉम्बे में एक चीज और है, टाइम मैनेजमेंट। तो हमने तो हमारी टीम के लिए बड़ा सिंपल 2-3 कानून बना दिया है, जिससे जिन लोगों ने यूज किया बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा मुझे फायदा मिला है। क्योंकि मैं एंड बिजनेस के अलावा भी कुछ और भी काम करता हूँ, आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो हर चीज के लिए समय और माइंड, सब चीज होता है। तो हमारी टीम में मतलब हर चीज के लिए दो तीन रूल। तो पहला टाइम मैनेजमेंट में हमने 3 रूल रखा है टीम में। पहला रूल, जो चीज आपके बगैर हो सकता है वो आप करना मत। जो चीज आपके बगैर हो सकता है वो आप करना मत। हम क्या है, हर चीज करना चाहते हैं। दूसरा रूल,
जो चीज आपको ही करना है उसमें भी परफेक्शनिस्ट बनना मत। और तीसरा रूल, ना बोलना सीखो। ना बोलना का मतलब आपके पास 50 काम है, लेकिन सबसे पहले आपके 10 इंपॉर्टेंट काम क्या है उसको कहीं पेपर पे लिख लो और बाकी 40 को ना बोलना सीखो। ना बोलना मतलब आज नहीं कल करूंगा, वो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारी आदत क्या है ना, जो काम आंख के सामने आ गई उसी को उठा लेते, क्योंकि पहले कहीं लिखा ही नहीं क्या करना है। तो क्या क्या रूल है, बड़ा सिंपल है कि जो आपके बगैर हो सकता है वो करना नहीं, जो आप कर सकते हो उसमें परफेक्शनिस्ट बनना नहीं। और तीसरा, टू डू लिस्ट। अब मैं वही कहता हूँ कि रात को 5 मिनट नहीं सोने के पहले कि कल मुझे क्या क्या करना है, मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए करना है, मुझे अपने इसके लिए करना है, और ये सब लिख लो। दूसरे दिन वापस फिर 5 मिनट, आज मैंने अपने लिए ये लिखा था, कितना पूरा किया, तो आपको पता चल जाएगा आपका स्ट्राइक रेट क्या है। और जब ये आदतें आपकी बिल्डअप हो जाएंगी ना, तो आप एमबे छोड़िए, एमबे के अलावा भी 4 काम कर लेंगे आप। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, तो फिर जो सामने आ गया वही ले लेते हैं, और कई बार रात में फ्रस्ट्रेशन आता है, कितना बिजी है, कितना कर लूं, काम ही नहीं खत्म हो रहा है। आई एम इनटू 3 to 4 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, राइट, जो विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस मार्केट, एजुकेशन मार्केट, और उसके अलावा एमबे। और ये आदत ने मुझे बड़ी मदद की कंपार्टमेंट में रहने के लिए। आई डोंट नो हाउ मच जस्टिफाइड मेरी बातें हैं, बट दिस इज रियली वर्किंग फॉर मी, राइट। दूसरा क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी, इस पे हाथ बिठाना पड़ेगा। जो चीज 50 साल बाद आने वाली थी वो आ गई है, इससे बच नहीं सकते, बिठा लो। हमारी टीम में तो हम लोगों ने यंगस्टर्स को 5-5 600 रुपया महीने का करके, उनको, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आता था उनके घर पे बुला के उनको बोला इनको बेसिक सिखाओ। आप ये नहीं कह सकते कि कैसे करेंगे, करना पड़ेगा। बैंक का तो कर लेते हैं अब, मोबाइल का तो कर लेते हैं, एमवे का कब करेंगे। गूगल पे भरना आ गया, गूगल पे से पेमेंट लेना आ गया। नोट वाली भाषा टेक्नोलॉजी से जो भी करना होता है, पता नहीं लोग बिना सिखाए सब सीख जाते हैं। तो डोंट अवॉइड, ये तो करना होगा। फिर एक्साइटमेंट और डुप्लीकेशन। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, अब कौन सा बंदा सबसे ज्यादा एक्साइट, अच्छा मजे की बात क्या है पता है, सुमित जी के अंदर एक चीज और मैंने देखा है, चुंबकीय शक्ति। व्हाई? बिकॉज इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज लाफिंग, हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोग का चेहरा देख लो तो मन करता है कि 4 सीढ़ी सुनना पड़ेगा घर जाके। पूछना पड़ता है कि पिछली सदी में आखिरी बार कब हंसे थे तुम। हंसना तो सीखो यार। मैं असफलता से सफलता सेलिंग में कैसे चढ़ा, डॉक्टर फ्रैंक बेटगर की किताब, जिसको भी वॉल्यूम करने में दिक्कत हो वो किताब मुझे बहुत पसंद है। उसमें पहला चैप्टर पता है क्या है, टू बी इंथुजियास्टिक, एक्ट इंथुजियास्टिक। एक्ट मतलब आप पहले से हंसमुख नहीं होंगे, हंसने की एक्टिंग शुरू करिए फिर हंसमुख होंगे। आप ये सोचो कि नहीं, मैं एक दिन अचानक से चमत्कार होगा, रोशनी आ जाएगी और मैं हमेशा से फिर हंसमुख होने लगूंगा, होने वाला नहीं है। एक्टिंग शुरू करिए, लोग जानना चाहेंगे तुम हंसते क्यों हो बॉस, हमेशा देखो तुम खुशी रहते हो, चक्कर क्या है। अच्छा, जो लोग बेवजह हंसते हैं ना वो हमेशा हंसते रहते हैं, और जो वजह के साथ हंसते हैं ना वो वजह के साथ वो उनकी हंसी भी खत्म हो जाती है। तो बेवजह हंसना सीख लो। हो सकता है शायद कुछ लोग बोले ये पागल है, लेकिन आजकल की दुनिया पागलों की ही है। हमारे बॉम्बे में तो कहते हैं, पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन पागल लोग जो बिजनेस करते हैं और समझदार लोग उनके नीचे नौकरी करते हैं। जितने भी पागल लोग हैं देखो, अभी आज के तारीख में नंबर 1 पे कौन है, टेस्ला वाला है। आपको क्या लगता है वो समझदार है? पागल है, एक नंबर का पागल है। बिल गेट्स, अच्छा ढंग से कोई पढ़ाई नहीं है, सब कोई स्कूल ड्रॉप आउट, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट, कोई क्या ड्रॉप आउट, लेकिन सनक सवार है सफलता की। और ये अगर इसी को पागलपन बोलते हैं, तो हाँ मैं पागल हूं और मुझे इस बात का गर्व है।
सफलता के लिए पागल, इंग्लिश में कहावत है, वी आर क्रेजी नॉट फूल्स। आप समझते हैं इसका मतलब? तो खुश रहो यार। जापान में एक बहुत अच्छी बात होती है, पता है? किसी को भी पूछा जाता है कि आपका इकिगाई क्या है, इकिगाई, ये यहाँ से मनोज भाई का सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। ओकिनावा करके एक जगह है जहाँ पे लोग 100-100 साल के ऊपर जीते हैं। वहां पे बताया जाता है, जापान में ही वो जगह है यहाँ पे मेजोरिटी लोग देखोगे तो 100-100 साल के ऊपर जी रहे हैं। और वो स्टोरी शुरू होती है, एक लेडी थी जो कोमा में चली गई थी, और फिर उसको वापस मतलब बड़ा ये था कि मुझे फिर से आना है, ये है वो। और जब वो होश में आई तो वो सोचने लगी कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, और उसने अपना पर्पस, पैशन ढूंढ लिया। जापान में उसको, जापानीज वर्ड में उसको इकिगाई कहा जाता है। और जैसे उसने ढूंढ लिया, अपना पर्पस ढूंढ लिया, जो मनोज भाई की भाषा में सोल इन द गेम, उसी को लेके उसने पूरे जापानीज लोगों को इतना सिखा दिया कि वहां पे सब इतने खुश, इतने मस्त, हर हालत में खुश है कि उम्र ही मतलब मरने का नाम ही नहीं लेते। 100-125 आराम से चले जा रहे हैं और एकदम फिट एंड फाइन। ऐसी तो जिंदगी चाहिए। लेकिन आपका इकिगाई क्या है? तो जब मनोज भाई जब बात करते हैं ना, मुझे वो जापानीज लोगों की याद आती है कि ये तो इकिगाई से बात करते हैं साहब, कि हर हालत में खुश रहेंगे और लंबा जिएंगे और राजा की तरह जिएंगे, और जब जाएंगे तब भी राजा की तरह जाएंगे। एंट्री भी रॉयल, एग्जिट भी रॉयल। अब कभी मौका मिले तो ये इकिगाई, ओकिनावा, मतलब यूट्यूब पे मैं ज्यादा मत उलझ जाना, लेकिन कहीं भी अगर ये विषय मिले तो समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मनोज भाई आज से क्या, अभी से क्या बातें कर रहे हैं। बट वो थोड़ा सा समझना पड़ता है। दूसरी बात, पॉजिटिव, हमेशा बोलते पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, आज आज मैंने ना थोड़ा सा, मैं एक चीज थोड़ा अजीब लगा मुझे, और जो जितने भी लीडर्स लोग आ रहे थे ना, वो ये बोल रहे थे कि कुछ भी पाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा। क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं प्रेशर झेलना पड़ेगा? क्यों प्रेशर में? नेगेटिव उसको होता है जो नेगेटिव मानता है, जो नेगेटिव मानेगा ही नहीं उसके साथ नेगेटिव होता ही नहीं है। कपड़ा पीला है कि लाल है, वो कपड़े को पता है कि आपको पता है? आपको पता है, कपड़े को नहीं पता है। डॉक्टर ब्रैच ने बहुत बड़ी बात बोली, हमारे साथ तो लाइफ में कभी कोई नेगेटिव हुआ ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो मिसेस ब्रैच आके हंस के बोलती, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी कोई चीज नेगेटिव माना ही नहीं। आप डॉक्टर ब्रैच से जाके पूछ, सर आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आया क्या? हमारी लाइफ में कोई चैलेंज ही, ऐसे बोलते हैं। तो चैलेंज कौन आएगा? जो चैलेंज को मानता है। नेगेटिव किसको आता है? जो नेगेटिव मानता है। जो मानेगा ही नहीं उसको आएगा तो भी उसको असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो मानता ही। किसी को इंजेक्शन देते हैं, कैसे 40 साल की उम्र में भी लोग और वो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देंगे, नहीं? और कुछ लोग, हाँ थोड़ा सा भी चौंक होगा, कुछ नहीं, खत्म बात है। तो इंजेक्शन, लेकिन फर्क क्या हो गया? कुछ लोग ऐसा गुहार लगाएंगे कि पूरा वो पता नहीं क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगर ये मेरी सुझाव लगे तो आज के बाद ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ये सब मत डालो, प्रेशर आने वाला है यार, कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। और जब आप वो प्रोग्रामिंग आप डालोगे ना, तो वाकई में आने वाला भी रहेगा तो टल जाएगा, क्योंकि आप मानने को ही तैयार नहीं है, तो नेगेटिव ही बोलेगा, इसके बाद जाके क्या फायदा, ये मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करता। पॉजिटिव का मतलब क्या है? हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढ निकाले और तुरंत इंप्लीमेंट करके दिखा दे, वही पॉजिटिव बंदा है। बाकी और व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? हर बार बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? हर प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना और तुरंत इंप्लीमेंट करके साबित कर देना कि देखो सॉल्यूशन था, मिल गया, हम कर दिखाए, वही पॉजिटिव है। बाकी क्षमा करिएगा, एक मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव खाल के अंदर एक महा नेगेटिव इंसान बैठा हुआ है। तुम जी से कुछ भी बात करो, कुछ भी बोलो, सो श्रवण, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब वो सॉल्यूशन की बात करते हैं। कुछ भी बात करो, एक ही चीज, अच्छा तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा वो भी मेरे से ही पूछेंगे,
और बाद में मैं सर पूछता हूँ कि प्रॉब्लम भी मैं ही बताया, सॉल्यूशन भी मैं ही बताया, तो ये मैं खुद क्यों नहीं कर लिया? मतलब वो मुझे एहसास दिलाते कि जो प्रॉब्लम तुम लेकर आए थे इसका सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हारा ध्यान किधर था? आई मीन सूट बूट में संत बनने की परंपरा है ये बिजनेस। कितना दर्शन है बिजनेस के, बाप रे बाप, में तो ये विषय खत्म ही नहीं होगा, नहीं तो पता कहीं से कहीं। और एक चीज ना, हम पैसिव इनकम ये सब बोलते हैं, फिर आपको और एक चीज बता दूं, एक्टिव मोटिवेशन से पैसिव इनकम नहीं आता है, पैसिव मोटिवेशन से एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आता है। एक्टिव मोटिवेशन समझते हैं क्या होता है? कोई मीटिंग गए, कोई सीडी सुने, अपलाइन से बात किया, फायर्ड अप, एक्टिवली मोटिवेटेड, 4 दिन के बाद। पैसिव का मतलब क्या होता है? इंटरनली जो अलग मनोज भाई सबके अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनली फायर्ड अप हो, तो वो आपका पैसिव मोटिवेशन है। एक्टिव मोटिवेशन से पैसिव इनकम कभी नहीं आएगा। पैसिव मोटिवेशन से एक्टिव इनकम भी आएगा और पैसिव इनकम भी आएगा। तो आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी बात करने के लिए तो ठीक है। कई बार होता है कि कल्चर क्या रखें, हमारे टीम के कुछ कल्चर्स हैं। अभी जैसे हम लोग 25 तारीख के बाद हम लोग ये मंथ की क्लोजिंग की बात करना बंद कर देते हैं। अगर कोई ब्रांड न्यू पिन जा रहा है 3 से लेकर लास्ट तक, तो उसके लिए 30 तारीख तक दरवाजे खुले हैं कि चलो तुम क्लोज करो। लेकिन जो रेगुलर लोग हैं ना, 25 तारीख के बाद उनकी बातें बंद। अगर आपको ये आदत अच्छी लगी, अपलाइन आप बात करिए भाई, ज्योग्राफिकली पॉसिबल है कि नहीं, आप इसको करिए। हमारे यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट आवर हम मनाते हैं, मतलब 31 की रात को, यानी कि बुधवार की रात को 12 से 1 हमारे टीम में महा सेलिब्रेशन होता है। लोग वेट करते, लोग जगते हैं कि आज तो सेलिब्रेशन टाइम। और पता लगा उसी वक्त 1 घंटे के अंदर धनाधन, कोई 3% हो गया, कोई 6, कोई 9, कोई 12, कोई 15, कोई 18, कोई सिल्वर, सब पहले ही घंटे काम खत्म। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पहले ही घंटे 9% हो गए, तो आप पूरा महीना 12 के बारे में सोचोगे ना? पहले ही घंटे सिल्वर हो गए तो गोल्ड आने की सोचोगे, नहीं तो क्या सोचोगे? पहले अपना तो निपटा लूं, बाकी का बाद में देखेंगे। एफडीएफएच का ये फायदा है कि आपका काम टेंशन खत्म, अब आप अगले का सोचोगे। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन ऑफर का ज्यादा जान वहां अटक जाती है। सर ऑफर, हमारे टीम में ऑफर माने कुछ है ही नहीं। हमको सिखा दिए, मतलब साल भर में कितना कमा लेते हो ऑफर से। और दूसरी बात, ऑफर टाइम पे आता है? जिस प्रोडक्ट में चाहते हो वही रेगुलर आता है क्या? 2 तारीख को ही आता है क्या? तो किसी के पास जवाब नहीं है। मैं बोला जो मैं बता रहा हूँ ये सैद्धांतिक चीज है कि नहीं? बोला है। तो बोला एक बार 8-10 हजार का साल का अगर नुकसान हो जाए और उसके सामने लाख रुपए आ जाए, क्या लगता है? लग गए सब धनाधन एफडीएफएच करते हैं। जो 200 पीवी कर रहे हैं, 100 से ज्यादा करने वाले, उनको सिखा दिया तुम 100 से ज्यादा एफडीएफएच करना मत, बाकी का 100 तुम ऑफर में कर लो, ताकि तुमको भी शांति मिल जाए कि ऑफर ले लिया। कुछ प्रॉफिट के लिए करिए, कुछ सिद्धांत के लिए करिए। तो कुछ कुछ चीजें हैं, है ना। और दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। बिजनेस को अच्छे से समझिए। एम्बे के पास देखिए, पता नहीं मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रहा हूँ जो आपको बाहर जब वायरल होगा तो उसका क्या अर्थ अर्थ निकलेगा। एम्बे को अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, वो कुछ भी कर सकती है। नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, धमाकेदार ऑफर्स दे सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है। पर मुझे एक बताइए, आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास स्ट्रक्चर और कल्चर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? एम्बे जो कर रही है, एम्बे को करने दो, वो उनका काम है, लेकिन हमको क्या करना है वो हम ना भूला करें। 2 टाइप के इंसेंटिव होते हैं, टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी का मतलब जो 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अब एक कुछ इंसेंटिव हैं जो साल भर चलते हैं, पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छी बात है, दे रहे हैं तो लूटो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन परमानेंट वाले क्यों भूल गए? परमानेंट का मतलब जब तक 6 नहीं होंगे डायमंड नहीं जाओगे।
तो 6 की गणित कब पूरी होगी? तो परमानेंट इंसेंटिव लो आप ही के लिए बनाए गए, छोड़ो मत। लेकिन जिस चीज के लिए बिजनेस में आए थे वो भूलो मत, दोनों करो। कुछ लोग परमानेंट छोड़ के टेम्परेरी भूल जाते हैं, कुछ लोग टेम्परेरी पकड़ लेते हैं, परमानेंट दोनों को पकड़ के चलो। फ्यूचर तो बाप रे, मैं फ्यूचर में तो मैं बहुत कुछ होता हुआ देख रहा हूँ, चावल दाल रोटी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है एमवे में, बहुत कुछ होने वाला है। पर किसके लिए होगा? जिसने नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को सार्थक किया उसी के लिए होगा, नहीं तो वो हर प्रोडक्ट। आपने कभी सोचा था एटीट्यूड लॉन्च होगा? जब पूरे दुनिया में एमवे ने कहीं ने लॉन्च किया, इंडिया के लिए किया कि नहीं? आपने सोचा था कि कभी आयुर्वेदा लॉन्च होगा? जब पूरे दुनिया में कहीं लॉन्च हुआ है। एमवे ने खुद बोला था कि अब हम टाइप नहीं करेंगे, सारे टाइप्स बंद कर दिए थे, फिर शुरू कर दिया कि नहीं? तो एमवे इंडिया में 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ करने के लिए वो काम कर जाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फायदा किसको होगा? नेटवर्क मार्केटिंग, पॉजिटिव, 2-3 शब्द पकड़ लो, बस हो जाता। और फाइनल खेल होता है डिसीजन का। आज मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, कुछ लोग को देख रहा हूँ मैं नोट्स उठा रहे हो, मेरी प्रार्थना है कभी खोल के नोट्स पढ़ भी लेना। ऐसा ना हो जाए 6 महीने के बाद रद्दी में श्रवण के नोट्स 12 रुपया किलो बिक गए। इतने सारे लिखे, एक भी इम्प्लीमेंट कर लो तो भी वर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बड़े नोट्स बनाए हैं 10 साल में, सब गए रद्दी में। कभी खोल के देखा ही नहीं किया कि क्या लिखा हूं। सब मत पकड़ो, एक चीज से पकड़ लेना, डिसीजन लो। सही मुहूर्त का समय आ चुका है। मैं लास्ट टाइम भी बनारस में आया था, मैंने जिससे भी मिला था, मैंने सबको एक ही अलग जगाया है कि सबसे बढ़िया स्मार्ट बंदा वही होता है जो सही समय पे चौका मारना सीखता है। और एमवे का सिल्वर जुबली आ रहा है। एमवे अपना 25वां साल इंडिया में मनाएगी 2022-23 में। और एमवे इंडिया के सिल्वर जुबली को पूरा दुनिया में ढिढोरा पोट के दिखाने वाली है कि मैंने क्या किया है। बहुत कुछ देगी वो, बहुत कुछ करेगी वो सिल्वर जुबली दिखाने के लिए। कुछ तो वो हमारे लिए करेगी क्योंकि आप करोगे तो हम आपको ये देंगे, और कुछ तो अपने लिए करेगी क्योंकि इंडिया का सिल्वर जुबली पूरे दुनिया को दिखाना है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग अगर तय कर लें कि मुझे एमरल्ड डायमंड ईडीसी डबल जिस तरह भी आपका व्यवस्था है, अब चले जाओ। आज से लेके 18 महीने हैं आपके हाथ में। 2022 का सितंबर शुरू होने के लिए आज से लेके 18 महीने। मुझे नहीं पता कौन डिसीजन देगा, लेकिन आप में से अगर कुछ लोगों ने डिसीजन उठा लिया तो चलो यार, जब करना ही है ना तो करके खत्म कर। हमारे टीम में हम लोग एक भाषा का यूज करते हैं, कॉमन सेंस एंड कंट्रोल। कॉमन सेंस का मतलब जो कल करना है वो आज कर ही लो ना, और कंट्रोल जो अपने कंट्रोल में उतना ही करो, बाकी छोड़ दो। तो करना है ना, मान के कितने लोग सोच के रखे हैं कि बिजनेस में कुछ भी हो जाए डायमंड तो जाना ही है? हाथ उठाइए जरा देखें, कब जाना है? मुहूर्त के समय में कि मुहूर्त खत्म हो जाए तब? दो बहुत बड़ी मुहूर्त आने वाली है आप सबके लिए, मैं बता रहा हूँ। 2022-23 और 2029-30। 2022-23 आपके डायमंड शिप का होना चाहिए, 2029-30 आपके क्राउन एम्बेसडरशिप का होना चाहिए, क्योंकि उस साल एमवे A70 बनाने वाला है। अपनी सारी व्यवस्थाएं उसलिए आप बनाइए। तो जो जो भी आपके गिले शिकवे होंगे ना, इतना समय हो गया नहीं, जो भी हुआ XYZ, सही समय पे निकलो, एक का डबल दो लो, खुश हो जाओ, बोले सही समय पे चौका मारा, मिल गया। और फाइनली, चंद्रयान मत बनना। समझते हैं चंद्रयान क्या होता है? आप लोगों ने अक्षय कुमार का मिशन मंगल देखा है? तो वहां पे एक उसके बाद एक चंद्रयान भी लॉन्च किया गया था, आपको पता है? जो जाके वो फेल हो गया, वो लॉन्च तो बहुत ढूंढा गया कि वो फेल क्यों हुआ। तो चंद्रयान जो है ना, वो 30 लाख किलोमीटर तक
अपना सारा डेटा जो है इसरो के साइंटिस्ट को दे रहा था, और इसरो में 8,000 साइंटिस्ट बैठे हुए थे, जो भी वो डेटा भेजता था उसी के हिसाब से तुरंत कार्रवाई करके उसको जो भी ठीक करना है कर रहे थे। जैसे ही डेटा देना बंद किया, वो 8,000 दुनिया के ब्रिलियंट माइंड भी कुछ नहीं कर पाए, और वो चंद्रयान क्या हो गया, आउट ऑफ कम्युनिकेशन। आज भी उस वायुमंडल में कहीं तो घूम रहा होगा। कहने का मतलब मेंटरशिप, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग। काफी लोग इस बिजनेस में चंद्रयान बन चुके हैं। जब आप अपना डेटा ही अपने अपलाइन मेंटर से नहीं दोगे, खुल के बातें नहीं करोगे, तो अपलाइन कितना भी ब्रिलियंट हो, आपको क्या बताएगा। और वही खेल चंद्रयान का, वो 8,000 साइंटिस्ट होते हुए भी चंद्रयान का कुछ नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो आज भी कहीं वायुमंडल में सोच घूम रहा होगा। किसी दिन संपर्क में आऊंगा तब मुझे वापस बुलाया जाएगा। मेहरबानी करके मेंटरशिप बहुत बड़ा शब्द है, इसके ऊपर तो मैं कितना बात करूं। मेंटरशिप बड़ा, बहुत मुझे तपस्या करनी पड़ी सुमित जी तक पहुंचने के लिए। और खास करके मतलब जिस सैद्धांतिक बातों की मनोज भाई बात कर रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं तो इमीडिएटली जब सुमित जी जब मेरे से कभी पूछते हैं ना कि श्रवण हम लोगों को कोई प्रोग्राम करना है, तो वो सबसे पूछते रहते हैं। तो कभी कभार मेरे से भी पूछ रहे थे क्या फीडबैक। तो मैं बोला सुमित जी, अगर फंडामेंटल्स या लाइफ के ऊपर कोई बात करना है, देयर कैन नेवर बी अ बेटर पर्सन देन मनोज एंड संगीता। बोलने के लिए सब बोल सकते हैं, लेकिन कोई है जो वाकई में इस चीज को सार्थक करता है। तो आई मीन सच अ वंडरफुल। मुझे तो 2 दिन में बाप रे, मैंने उनसे कितना सीखा। मैंने फर्स्ट टाइम उनको अहमदाबाद में सुना था, जब वो हमारा पूरा इंडिया के एमरल्ड्स इन की मीटिंग हो रही थी। आई मीन द वे ही स्पोक, मतलब लिटरली सामने सुधा जी बैठी थी, वो रो रही थी, हम रो रहे थे। आई मीन तो निकल के आया, तभी से समझ गया मतलब बॉस मनोज भाई को इतना देर कैसे हो गई पहचानने में। तो आपके पास एक ऐसा मेंटोर है, जाके खुल के बात करो। आई डेफिनेटली आप सब कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई चंद्रयान जैसी परिस्थिति हो तो उसको हटा दो। मैंने देखा है जनरली ज्यादा लोग बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन में क्यों नहीं रहते, 3-4 वजह है। एक तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो बात करने की क्या जरूरत है, बिल्कुल नहीं चल रहा है तो बात करने की जरूरत क्या है। कई बार लगता है कि मेरा नॉलेज उनसे ज्यादा है तो बात करने की जरूरत क्या है। कई बार लगता है कि उनके अंदर कुछ खामी है तो बात करने की जरूरत क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, तो बात कब करोगे आप। तो ये 4 ऐसे सिम्टम्स है ना, कि जब आपको लगे कि नहीं बात करना है, समझ लेना सबसे पहला काम फोन उठा के इतना ही बोल दो, कुछ बात नहीं करना सर, आपकी आवाज सुनना है खाली, बस। यू कैन डू इट। जिंदगी में कोई तो है माँ बाप के बाद जो बोल सकता है यू कैन डू इट, और कोई ढूंढ के दिखाओ जो कोई बोले यू कैन डू इट। ये शब्द सुनने के लिए कान तरस जाते कि कोई तो मेरे ऊपर भरोसा करे कि मैं भी किसी लायक हूँ। कई बार इस शब्द को लोग बड़ा लाइक, नहीं नहीं उनको कुछ फायदा मिलता होगा। अरे तुम्हारे जैसे उनका 100 है। मेहरबानी करके। लेकिन ये सब तब होगा पता है, जब आप एकदम रिसेट रिबूट कर लोगे ना, तब आपको एक फ्रेशनेस आएगा, और ये सब चीजों का बड़ा मजा, अर्थनंद है। जब वो पास्ट को घसीटोगे ना, तो फिर तो। अब एक बात बताओ, अगर मैं ठान लूं मुझे किसी के अंदर बुराई ढूंढना है, तो मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ कि नहीं। और अगर मैं ठान लूं किसी के अंदर अच्छाई ढूंढना है, तो मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ कि नहीं। तो डिसीजन मेकर कौन है। तो ये 4 सिम्टम्स हैं इससे दूर हटो, होल लगाओ, और सुबह शाम भगवान को थैंक्स करो, कोई तो बोल सकता है कि यू कैन डू इट। कोई तो मेरे ऊपर आज भी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तब भी कोई मेरे ऊपर भरोसा करने को तैयार है। कहाँ मिलेगा ऐसा बिजनेस। बस कुछ लोग पूछते रहते हैं, मतलब मैं भी ऑन द वे हूँ, मैं कहीं ये कभी नहीं क्लेम करूंगा कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन कुछ लोग कई बार पूछते हैं। और मैंने सुमित जी के मुंह से भी यही जवाब सुना है, बिलब्रिट के मुंह से भी यही जवाब सुना है, और यही जवाब मेरे लिए भी है कि आप इतना मेहनत ये सब वो सब क्यों करते हो।
पहला जवाब, सपने बहुत बड़े हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा देख लिया। दूसरा जवाब, पूरी तरह से गारंटी है कि होगा तो यही होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तीसरा जवाब, कि कोई ना कोई पूरी दुनिया में साबित कर रहा है आज के तारीख में भी क्राउन एम्बेसडर जाके कि ये पॉसिबल है। चौथा जवाब, लॉ ऑफ सोइंग रिपिंग, मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो मेरा हिस्से का मिलेगा ही मिलेगा। और पांचवा जवाब, अभी तक अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं, कहीं ना कहीं लगता है अभी बहुत बाकी है काम करना। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने वो हर काम कर दिया जो इस बिजनेस के लिए जरूरत था और फिर भी ग्रोथ नहीं मिली, तब मैं उससे बात करूंगा, मैंने तो सब किया, क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे पता है कि जितने की मेरी लायकी है उसका मैं 10% भी करता हूँ तो वो 1000% दे देता है। तो जितने भी लोगों को आप देखेंगे, सुमित जी का वेबसाइट का नाम देखें, vision100camps.com, क्या अर्थ है इसका। किसी की मजाल है, किसी की हिम्मत है सोचने की इतनी बड़ी, 100 क्राउन एम्बेसडर। ये तो खेल है, इसलिए कहते हैं मेंटर के साथ में रहो तो ये जो हमको लगता है ना कि हम सारा ब्रह्मांड हमारे दिल में समाया हुआ है, तब समझ में आता है कि जब मेंटर के साथ रहो कि अपना कमरा भी अभी तक नहीं ढंग से समाया, ब्रह्मांड तो छोड़ो, तब अपलाइन के साथ जाएंगे तब समझ में आता है कि वाकई में ब्रह्मांड कितना बड़ा, अभी तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाए। सपना बड़ा रखो, क्लैरिफिकेशन कर लो कि यही पूरा होगा। तीसरा, कोई ना कोई कर रहा है तो मैं भी करूंगा। चौथा, मेहनत कर रहा हूं तो उसको अपनी मजदूरी देनी है, वो देकर रहेगा। और अपने अंदर की कमियां ढूंढते रहो, जब तक कमियां रहेंगी तब तक हम उनसे आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि मैंने तो सब किया, क्यों नहीं दिया। और जब आंख में आंख मिलाने की पोजीशन में रहेंगे उसके पहले आप क्राउन एम्बेसडर हो चुके रहेंगे। तो मुझे लगता है कि 9:09 हो गया, मेरा समय खत्म होता है। बस इतना ही लास्ट कहूंगा, जो कुछ भी मैंने बताया, जो आपको ठीक लगे यूज करने जैसा आप करिए, लेकिन अगर कोई भी चीज नहीं याद रहे सब चलेगा, लेकिन एक चीज याद रखो, वो है खुश रहना, बेवजह हंसना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप जितना फैलाओगे उतना ही टीम बढ़ती। और कुछ नहीं कर सकते ना, बेवजह हंसना सीखो, हंसो हंसाओ खुश रहो। मैंने 2 लोगों को देखा है, मैं हर बार कहता हूँ, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। एक तो पॉल मिलर को मैंने देखा है, 0 to Crown, वो CD ब्रिट वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। और एक मैंने लियोनार्ड किम को देखा है, जो अपने नीचे 100 डायमंड ब्रेक करते हैं। पूना में आए थे सेशन करने के लिए, हम लोग बैठे नोट्स वोट बना के, ये आज तो पता नहीं क्या बता देगा, सीधा हम लोग इतने साल में क्राउन हो जाएंगे, बड़ा सब धारणा बना के बैठे। अब भाई साहब आधा घंटा क्या किए होंगे, वो हमको एक्सरसाइज करा रहे थे, हंसते कैसे, बोले जोर से हंसो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। मैं बोला हे भगवान। तो बाद में लास्ट में बोलते तुमको क्या लगता है कि और कुछ करना पड़ता है क्राउन जाने के लिए। अच्छा, साथ में 2 लड़कियां भी लेकर आए थे, मैं बोला ये उनकी एक्सरसाइज वाली असिस्टेंट वगैरह होंगी। वो भी बड़े प्रेम से, हेलो माय नेम इज डूइंग, आई एम डबल डायमंड। मैं बोला सत्यानाश हो, हम फॉर्मूला एमरल्ड होके मरे जा रहे हैं और ये बेचारे इतने शांति से डबल डायमंड। क्या है, इतने हंसते, इतने इसीलिए बिजनेस बढ़ रहा है। उनको पता ही नहीं हम डबल डायमंड है, ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं, खुश है अपने मस्त में। आप तो शिव के नगरी वाले हैं यार, अपने मस्त में मौला मस्ती। उनका तो काम ही वही, हर चीज में मस्त रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया। तो बस और कुछ ना याद रहे, बस एक आज के बाद एक चीज याद रखो कि जब आपका आईना आपसे देखे ना तो बोला वाह क्या आदमी से देखा है। जब देखो ये बंदा स्माइल ही करता है यार, आईना आपसे खुश हो जाए इसकी व्यवस्था करो, टीम तो अपने आप खुश हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरा समय खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरवण जी, इट्स रियली लाइफ चेंजिंग सेशन रहा ये। और मैं सबकी फीलिंग को देख रहा हूँ, जो भी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और ये फीलिंग हो रही है कि आज कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सब में, कितना बड़ा परिवर्तन आज के सेशन का आएगा। आप निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपको लोग ये बताएंगे कि सरवण जी आज की डेट में आए थे और आपका ये सेशन कितना कुछ बदल डाला, और हम किस मुकाम की तरफ आगे बढ़ गए और किस तरह से सारी चीजें अचीव कर रहे हैं। तो हम सब चाहेंगे कि जोरदार क्लैपिंग से सरवण जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और रियली रियली आज आपके एक एक
लर्निंग में एक एक बातों में जो गहराई थी और पूरे लॉजिक के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे एग्जाम्पल के साथ सबके हृदय में पेनिट्रेट कर चुका है वो, और सभी लोग डिसीजन ले चुके हैं। सही कह रहा हूं मैं? यस। तो जोरदार क्लैपिंग से हम सब धन्यवाद देते हैं श्रवण जी का। रियली इट्स ऑसम। आज हमने भी बहुत कुछ, संगीता जी मेरी तरफ देख रही थी, हम संगीता जी की तरफ देख रहे थे कि रियली जो उन्होंने अंत में और कई बार कोट किया, बिना वजह हंसने की। तो एक बच्चा जो है वो बिना वजह ही हंसता है, और यही उसके इनोसेंस को प्रकट करता है, और यही चीज है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और सबसे अच्छी बात लगी कि जब वजह किसे हंसते हैं तो फिर वो वजह खत्म होती है तो वो हंसी भी चली जाती है, और फिर वह वजह ही ढूंढते रहते हैं। तो वो जो बचपना हमारा छूट गया है, इससे हम उसके करीब आएंगे। और फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें उस बचपना को दिखाया, आज वो गहराई दिखाई कि कहाँ हम सब चूक रहे हैं। और आज आपके इस सेशन का बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम सब की तरफ से। थैंक यू। बैक टू अभिषेक जी। मनोज भैया, होली में एकदम कलरफुल टीचिंग मिला हम लोग को, और इस कलरफुल टीचिंग से निश्चित लाइफ में कलर आएगा। दैट्स ग्रेट। और कुछ फाउंडर प्लैटिनम अगर अपना अपना एक आध लाइन में आके अपना एक्सपीरियंस देना चाहें और धन्यवाद देना चाहें तो दे सकते हैं। अमिताभ जी, अर्चना जी। जी भैया बिल्कुल। और भैया की स्टोरी मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेट करे हम लोग। वो जो उन्होंने कहा ना कि फाउंडर प्लेटिनम पे लंबा टाइम बीता, तो मेरे को तो अपना ही ध्यान आ रहा था और हम लोग भी हंस रहे थे एक दूसरे को देख के। और बहुत अच्छा लास्ट मैसेज, बहुत बढ़िया। तो सभी बहुत पावरफुल थे। आईने वाली बात बिल्कुल सच में एकदम लग गई है। और बस हंसना है और खुशियाँ बांटना है। थैंक यू भैया, बहुत ज़बरदस्त सेशन। हर लाइन ऐसे ठग से लग रही थी, हर लाइन। इनफैक्ट आप सबको रिएक्शन भी मेरा आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि वो जैसे बिना रोके वो रुक ही नहीं रहा था, कंट्रोल करना पड़ रहा था इमोशन को। एकदम से लग रही थी सारी बातें आपकी। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, अंजलि जी। आज होली पे सिर्फ अमिताभ झा, ठीक बोले। आज होली पे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज जो है श्रवण जी ने जो अपना रंग जो बरसाया है, हम लोग का मैं सबका मिट गया जो है। अभिषेक। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त रहा, और सारी चीजों को श्रवण जी ने कवर कर दिया। और विशेष रूप से वो भी बात उन्होंने बताई कि अगर हमको यहाँ पे जैसा पैसिव इनकम हर किसी को चाहिए, तो उसके लिए पैसिव मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सो बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू श्रवण जी। थैंक्स वंस अगेन, अ लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत रियली बहुत अच्छा था। और बोलते हैं ना कि जैसे पूरे हक से, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी कि वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जितने प्यार से, जितने अच्छे से आपने सारी चीजों को लोगों को बताया। और रियली आज के बाद हमको लगता है कि सभी लोग खूब हंसेंगे, हंसते रहेंगे, बिजनेस थोड़ा बढ़े, ज्यादा बढ़े, और देखिएगा हंसते हंसते सब मुकाम को पालेंगे अपने। सो थैंक यू भैया। तो भैया ने 2 दिन में जो चीजें समय में मुझे गुजारने का मौका मिला, उसके सामने भाभी मैं अभी तक कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। मैं जितना भी आप लोगों की सेवा में हाजिर हो पाऊँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जितना भी मनोज जी के करीब रह पाऊंगा, बहुत कुछ जिंदगी में 4th स्टेज पे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे पता है। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप इतने बढ़िया व्यक्तित्व हैं और इस विषय को आप इतनी गहराई से समझते हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। इकिगाई जापान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।